अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप अनाउंस कर दी गई है। ये स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से दी जाने वाली सबसे बड़ी स्कॉलरशिप है जो कि इंटरमीडिएट और बीएस के स्टूडेंट्स को दी जाती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में इनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलरशिप है। पिछले साल 10,851 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप दी गई, जबकि इस साल तकरीबन 3 गुना इसको बढ़ा दिया गया है और 29,142 स्कॉलरशिप्स स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। लास्ट ईयर जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे उनके लिए स्कॉलरशिप 891 थी, तो इसी रेशो से अगर हम देखें तो इस साल तकरीबन 3,000 के करीब 2,500 से 3,000 के करीब स्कॉलरशिप्स अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए होंगी, जबकि तकरीबन 26,000 स्कॉलरशिप्स जो हैं वो इंटर के स्टूडेंट्स के लिए दी जाएंगी। स्कॉलरशिप की कुल मालियत 1 अरब है। इस दफ़ा 83 करोड़ से ज़ायद की स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को दी जाएंगी। इंटर के स्टूडेंट्स के लिए सालाना 25,000 रुपया मुख्तस किया गया है इस स्कॉलरशिप में, और ये स्कॉलरशिप मेरिट बेस्ड और नीड बेस्ड दोनों बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। 50% सीट्स मेरिट बेस्ड पे हैं और 50% सीट्स नीड बेस पे हैं। इसी तरह मेल और फीमेल की रेशो भी सेम है, 50% मेल स्टूडेंट्स के लिए और 50% स्कॉलरशिप्स फीमेल स्टूडेंट्स के लिए मुख्तस की गई हैं। लास्ट ईयर इसमें 44,810 स्टूडेंट्स ने इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई किया था और 28,415 एप्लीकेशंस जो थी वो कंप्लीट एप्लीकेशंस थी। बाकी एप्लीकेशंस इनकम्प्लीट होने की वजह से रद्द कर दी गई थी। 10,661 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप लास्ट ईयर दिया गया, जबकि 14,891 स्कॉलरशिप्स मौजूद थी। और उनमें जिन डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप्स दी गई उनमें फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान और रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप्स दी गई। इस साल जो स्कॉलरशिप्स है उसके लिए hdscholarship.punjab.gov.pk पोर्टल पे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए रिक्वायर हैं ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, एडमिशन अपडेट, स्कॉलरशिप्स आपको टाइमली मिल सकें। रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले पंजाब का डोमिसाइल होना ज़रूरी है और स्टूडेंट पंजाब के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में इंटरमीडिएट पार्ट 1 का स्टूडेंट हो और मैट्रिक उसने किसी भी सरकारी स्कूल से पास किया हो। मैट्रिक एग्ज़ाम्स में कम से कम 60% मार्क्स होना। लास्ट ईयर जो स्कॉलरशिप्स थी उसके लिए क्राइटेरिया ये था कि साल 2019 या 20 में मैट्रिक पास किया हो। इस साल की स्कॉलरशिप के लिए डेफिनेटली 2020 या 2021 में मैट्रिक पास किया होना ज़रूरी होगा, और इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि स्टूडेंट किसी और किस्म का दूसरा कोई स्कॉलरशिप ना ले रहा हो। जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं 50%, उनमें वालिदैन की माहाना आमदनी 25,000 रुपये या इससे कम हो और उनके पास 5 एकड़ ज़री अराजी या 5 मरला शहरी इमलाक से ज़ायद की मालकियत नहीं होनी चाहिए। मेरिट पर मबनी जो स्कॉलरशिप है उसमें हर ज़िला में मेरिट पर मबनी स्कॉलरशिप के लिए ख़ास तादाद और इस तादाद के मुताबिक मैट्रिक में जो टॉपर्स हैं जिन्होंने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लिया है उनके जिनके हाईएस्ट मार्क्स हैं उनको ये स्कॉलरशिप दिया जाए। 60% साइंस के स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स हैं और 40% जो हैं वो आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए हैं। ज़रूरत पर मबनी स्कॉलरशिप में जो क्लास 1 to 4 के सरकारी मुलाजमीन के बच्चों के लिए 10% कोटा अलग से मुख्तस है। बोर्ड गज़ट की बेस पे स्टूडेंट्स के मार्क्स के चेक किए जाते हैं और कॉलेज प्रिंसिपल को एप्लीकेशन फॉरवर्ड की जाती है। जब स्टूडेंट्स अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं ऑनलाइन तो उसके बाद तमाम कॉलेजेस के जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होता है उनकी एप्लीकेशंस कॉलेज प्रिंसिपल्स को फॉरवर्ड कर दी जाती हैं और वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये स्टूडेंट इस कॉलेज का तालिब इल्म है और कोई और स्कॉलरशिप नहीं ले रहा। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म में स्टूडेंट नेम, बी फॉर्म, पेरेंट नेम, वालिद का नाम, वालिद का शनाख्ती कार्ड, बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर, आपकी क्लास की हाज़िरी, जोग्राफिकेट और क्लास टेस्ट के नताइज भी उसमें शामिल होते हैं। जो स्टूडेंट्स किसी और ज़िले में पढ़ रहे हैं अब अपने जिस ज़िले का उनका डोमिसाइल है वो उसी की बेस पे उसका फ़ैसला किया जाएगा। लास्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं उनके लिए 891 स्कॉलरशिप्स थी। इस दफ़ा क्योंकि स्कॉलरशिप्स की तादाद 3 गुना कर दी गई है तो इसलिए तकरीबन 2700 से 3,000 के करीब स्कॉलरशिप्स जो हैं वो अंडर ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स के लिए होंगी, लेकिन उनकी तफसीलात इस साल की अभी तक नहीं आई। एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है वो बहुत ही सिंपल है। HED
scholarships.punjab.gov.pk पे एप्लीकेशन पोर्टल अवेलेबल है। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट आप वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ये पोर्टल ओपन नहीं किया गया। ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो आ चुकी है। तो रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप में लास्ट ईयर जिन डिस्ट्रिक्ट्स में कितने स्कॉलरशिप्स दिए गए उसकी डिटेल आपके सामने है। और इसमें सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने पहले भी बताया, फैसलाबाद में 753 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप्स दी गई। उसके बाद सेकंड नंबर पे लाहौर है जिसमें 705 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी गई। थर्ड नंबर पे फिर उसको दी गई, उसमें रहीम यार खान है गुजरांवाला 573 स्टूडेंट्स वाला। तो इन डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप्स दी गई। बाकी तमाम पूरा डेटा आपके सामने है। इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।